नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग मराठा साम्राज्य पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने प्रथम और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ लिया है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। तो जिन दोस्तों ने प्रथम और द्वितीय आंग्ल मराठा वाला वीडियो नहीं देखा है, मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है, आप वहां से जो है वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक चला? 1817 से 1818 ईस्वी। अगर समझे इस समय गवर्नर कौन है तो वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स हेस्टिंग्स ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या कारण रहे इस युद्ध के। सबसे पहले कारण, उसके बाद में इसमें युद्ध कौन कौन से घटित हुए और बाद में कौन सी संधियां हुई और लास्ट में क्या निष्कर्ष निकला। इन चार भागों में बांटकर हम इस युद्ध को जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि कारण क्या रहे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के। तो आप सभी को पता है कि लॉर्ड वेलेजली ने जो है सहायक संधि के माध्यम से अलग अलग राज्यों को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना शुरू कर दिया है। हमने बताया था कि जो है 1805 में लॉर्ड वेलेजली कहाँ चला जाता है? इंग्लैंड चला जाता है। उसके बाद में अन्य गवर्नर बनकर आते हैं, धीरे धीरे विस्तार होता है और अंग्रेजी साम्राज्य का। परंतु फिर समय आता है 1817 का और उस समय फिर युद्ध शुरू हो जाता है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। कारण क्या है देखिए। सबसे पहला कारण क्या है? पहला तो है पिंडारियों का दमन। पिंडारियों का दमन क्या है पिंडारी? तो पिंडारी उस समय मराठा साम्राज्य में एक लुटेरे होते थे, उनका एक समूह था, संगठन था, जो जहाँ पे मराठा लोग जो है अपना कब्जा कर लेते थे वहाँ पिंडारी लोग पहुँचते थे और लूटपाट करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। तो उसके बदले में ये पिंडारी लोग जो है मराठा के साथ मिलकर अन्य राज्यों के साथ युद्ध करते थे। हम ये कह सकते हैं कि मराठों के सहयोगी थे पिंडारी। तो धीरे धीरे अंग्रेजों ने इनको हराना शुरू कर दिया था, इनको भगाना शुरू कर दिया था, इन पे वार करना शुरू कर दिया था, या कह सकते हो आक्रमण करना शुरू कर दिया था। तो धीरे धीरे जो है पिंडारियों का दमन हो रहा था, एक कारण। दूसरा हम बताएंगे पेशवा और अंग्रेज के मध्य संघर्ष। इधर लिख लेते हैं जिससे कि थोड़ा आसानी रहेगी यहाँ पे युद्ध लिखने में, के मध्य संघर्ष। ये तो आप सभी को पता ही है कि लगातार जो अंग्रेज सोच रहे हैं कि सबसे मजबूत कौन है तो पेशवा है, तो क्यों ना हम पेशवा को हटा के और जल्द से जल्द हम लोग जो है मराठा साम्राज्य पे कब्जा कर लें। तो ये जो है लगातार पेशवाओं के साथ लड़ रहे हैं। इसके अलावा तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण हम बताएंगे नारायण जी की हत्या। किसने की? त्रयंबक। त्रयंबक ने जो है नारायण या बाल गंगाधर लिख लेते हैं, गंगाधर जी की हत्या। गंगाधर जी की हत्या त्रयंबक कर दिए थे, जो पेशवा के कह सकते हो साथ में रहता था। और अंग्रेजों को जब पता चला कि त्रयंबक की हत्या हो गई है तो कहीं ना कहीं अंग्रेज इसमें दिलचस्पी लेने लगे और फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बना। इसमें प्रमुख युद्ध कौन कौन से हुए हैं उनको समझ लेते हैं।
जिस प्रकार से हम लोगों ने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ा और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध को पढ़ा, उसमें मैंने आपको साथ में कहानी भी बताते चले थे कि किस प्रकार से युद्ध हुआ, कौन जीता कौन हारा, इसके साथ में और कहानी क्या घटित होती थी। कुछ ऐसा खास जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में नहीं है, तो सीधे सीधे पॉइंट आपको समझना है। तो इसमें 4 प्रमुख युद्ध हुए। पहला कौन सा हुआ? किर्की। पहला किर्की, ये किस किस के मध्य में हुआ? तो आपको ये याद रखना है, अंग्रेज तो होंगे ही और साथ साथ में इधर जो है पेशवा, अंग्रेज और पेशवा। इसी तरीके से दूसरा हम बताएंगे सीतावर्डी। सीतावर्डी इसमें कौन थे? तो इसमें थे नागपुर के भोसले। तीसरा हम लोग महिंदपुर, महिंदपुर और लास्ट कोरेगांव। कोरेगांव, ये 4 युद्ध हुए हैं। महिंदपुर की अगर हम बात करेंगे तो ये होलकर के मध्य हुआ था और अंग्रेज के मध्य में, और कोरेगांव पुनः जो है पेशवा के साथ हुआ था। तो कुल मिला के प्रमुख 4 युद्ध में हुए थे। किर्की का युद्ध, सीतावर्डी का युद्ध, महिंदपुर का युद्ध और कोरेगांव, ये जो है प्रमुख 4 युद्ध हुए हैं। अगर हम बात करेंगे किर्की के युद्ध की तो पेशवा और अंग्रेज के मध्य में, सीतावर्डी की बात करेंगे भोसले और अंग्रेज के मध्य में, महिंदपुर होलकर और अंग्रेज के मध्य में, और कोरेगांव पेशवा और अंग्रेज के मध्य में। क्योंकि आप सभी को पता है कि ये जो है अलग अलग क्षेत्र थे। मैंने आपको बताया था पूना के पेशवा, नागपुर के भोसले, ग्वालियर के सिंधिया, ये सब हमने बताए थे आप सभी को। ये अपनी अपनी अलग अलग साम्राज्य नहीं कहोगे, अपनी अपनी गद्दी अलग स्थापित किए हैं और वहाँ पे अपना शासन कर रहे हैं। तो अंग्रेजों ने अलग अलग क्षेत्रों में इन सभी को हराना शुरू कर दिया था। अगर ये सभी लोग संगठित होकर एक बार युद्ध लड़ते तो कहीं ना कहीं मराठा साम्राज्य बचा रहता, परंतु इनकी जो है अपनी अपनी महत्वाकांक्षा थी, जिसके चलते धीरे धीरे ये साम्राज्य जो है पतन की ओर बढ़ने लगा। और इस समय जो पेशवा है बाजीराव द्वितीय, वो भी बहुत जो है उसके पास कोई शक्तियाँ नहीं हैं और फिर एक कायर प्रवृत्ति का था। इसलिए तो हमने कोरेगांव का बता दिया पेशवा। अब देखो इसमें संधि कौन कौन से हुई। पूना की संधि, दूसरी हम कहेंगे ग्वालियर की संधि। पहली पूना की संधि, ग्वालियर की संधि, इसके बाद में तीसरी नागपुर की संधि, और लास्ट हम कहेंगे तो नागपुर के बाद में मदनौर की संधि। मदनौर की संधि, मदनौर की संधि, ये 4 संधियां हुई हैं। पूना तो आप सभी को पता है किसके इसके मध्य में, बाजीराव उस समय पेशवा था, तो बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के मध्य में। ग्वालियर की संधि, ये तो आप सभी को पता है, ग्वालियर के कौन से? तो सिंधिया थे, तो दौलत राव सिंधिया थे उस समय। तो दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य में हुआ था। इसके अलावा नागपुर की अगर हम बात करेंगे तो नागपुर में अप्पा जी थे, अप्पा जी और अंग्रेजों के मध्य हुई। और मदनौर की संधि अगर हम बताएंगे तो ये हुई थी होलकर के मध्य। तो इस प्रकार से ये 4 संधियां हुई हैं। और इसमें अगर हम निष्कर्ष की बात करेंगे तो निष्कर्ष क्या निकला? तो इसमें जो पेशवा था उसको बना दिया जाता है पेंशनर, कितने का? 8 लाख। 8 लाख का पेंशनर बना के भेज दिया जाता है बिठूर। और साथ ही साथ अब बात आती है, पेशवा को तो हटा दिया गया, तो गद्दी पर कौन बैठाया गया? तो शिवाजी का वंशज था, शिवाजी का वंशज प्रताप सिंह, नाम मात्र का इसको इसे बना दिया था, बाद में इसको भी अपने कब्जे में कर लिया था। तो शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को इसने अपने गद्दी पर बैठाया और इस प्रकार से मराठा साम्राज्य का अंत हो गया। तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि लॉर्ड जो वेलीजली था उसने नींव रखी थी मराठा साम्राज्य को तोड़ने में, और वारेन हेस्टिंग्स ने उसको पूरा कर दिया। इस प्रकार से मराठा साम्राज्य आपका समाप्त हो जाता है। इसको मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ, उसके बाद में वीडियो का अंत करता हूँ। कुछ ज़्यादा खास नहीं है ये युद्ध, सिर्फ आपको सन याद रखना है और गवर्नर कौन था और युद्ध और संधियाँ। कारण क्या था? पिंडारियों का दमन।
दूसरा पेशवा और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष, और तीसरा जो है गंगाधर जी की हत्या त्रयंबक ने कर दी थी, जो पेशवा के शासनकाल में रहता था। युद्ध की बात करें, किरकी, सीतावर्डी, महिंदपुर और कोरेगांव। इसमें पहला जो है किरकी का युद्ध पेशवा और अंग्रेज, सीतावर्डी भोसले और अंग्रेज, महिंदपुर होलकर और अंग्रेज, और कोरेगांव पेशवा और अंग्रेज। इसके अलावा पूना की संधि बात करेंगे तो बाजीराव द्वितीय के साथ हुई, ग्वालियर की संधि सिंधिया राव के साथ हुई, या कह सकते हो दौलत राव सिंधिया, नागपुर अप्पा जी, और मदनौर की संधि जो है होलकर या मल्हार, पूरा नाम अगर लिखना चाहो मल्हार राव होलकर के मध्य में हुई थी। और इसके बाद में निष्कर्ष क्या निकला है, तो पेशवा को जो है 8 लाख का पेंशनर बनाकर भेज दिया जाता है बिठूर, और उसके बाद में फिर शिवाजी द्वितीय का अगर बात करेंगे तो शिवाजी का जो वंशज था प्रताप सिंह, उसको गद्दी पर बैठा दिया जाता है, और पूरा मराठा साम्राज्य जो है किसके अधीन हो जाता है, तो हम बताएंगे अंग्रेजों के अधीन हो जाता है। इस प्रकार से मराठा साम्राज्य भी अंत हुआ। हम लोगों ने अगर बात करें तो कितने साम्राज्य पढ़ लिए, तो जितना भी नवीन राज्यों का उदय चैप्टर था आज हमने कह सकते हो अंततः जो है पूर्ण कर लिया है। तो इसमें हम लोगों ने सबसे पहले शुरू किया था दक्कन के निजाम हो गए, अवध हो गया, बंगाल हो गया, मराठा हो गया, मैसूर हो गया, ठीक है, राजपूत पढ़ चुके थे, जाट पढ़ चुके थे, रुहेलखंड वाले जो नवाब थे उन लोगों के बारे में पढ़ा था। तो कहने का तात्पर्य है मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पूरा नवीन राज्यों का उदय पढ़ा दिया है। तो बस अब हमारी सेवा इस चैप्टर की यहीं तक थी। अब हम लोग आगे फिर शुरू करेंगे कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने अपनी व्यवस्थाएं शुरू की, उसमें वाणिज्यिकवाद क्या था, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। स्थायी बंदोबस्त क्या था, सहायक संधि क्या थी, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करते रहेंगे बारी बारी से। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।